लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश का किसान, ये तो आज सबको समझ में आ गया है। और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के चुनिंदा उद्योगपति, ये भी लोगों को पता चल गया है। कल रात को अमित शाह साहब के घर के ऊपर 4 घंटे बैठक चली किसान नेताओं की, और उन 4 घंटे के अंदर ये बात नहीं कही सरकार ने कि हम रद्द कर देते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं, बल्कि यही कहते रहे कि हम इसमें चेंजेस कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। लेकिन किसान नेताओं को ना तो ये झुका पाए, ना ये रोक पाए, ना ये आंदोलन तोड़ पाए। सुनने में आया है कि जम के हंगामा हुआ, वहां पर जम के हंगामा हुआ, जम के बहसबाजी हुई, किसान नेता अपने बात पे अडिग रहे और अमित शाह साहब के हर कोशिश नाकाम हुई वहां पर उनको बेवकूफ बनाने की, उनको डराने की, उनको धमकाने की, जो भी कर रहे थे। लोगों ने ये कहा आके बाहर कि सरकार अपने ऊपर, अपनी बात के ऊपर अड़ी हुई है और हम भी फिर नहीं कर सकते उनके साथ कोई बात। अमर उजाला ने छापा भी है, अमित शाह और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा, बुधवार की बैठक स्थगित। लोगों का कहना है कि खूब बहस हुई है, जमकर वहां हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद भी ना किसान नेताओं को डरा पाए, ना झुका पाए। तो सरकार, तो अमित शाह साहब ने यह कहा किसान नेताओं से कि ठीक है, कल की जो बैठक है, छठी बैठक, उससे पहले हम आपको एक प्रस्ताव भेजते हैं, आपको समझ में आए तो आगे बात कीजिएगा। आखिरकार किसान नेताओं के आगे उनको झुकना पड़ा, उनको वहां से जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आज दिन में प्रस्ताव भेजा, कल रात को तो किसान नेताओं ने कह ही दिया था कि हम कोई इसका इलाज नहीं निकल रहा है, इसका रास्ता नहीं निकल रहा है, सरकार मूड में नहीं है इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, क्योंकि उनसे साफ कह दिया गया था। अब सुबह सुबह यह था पूरे देश के अंदर हंगामा के कृषि कानूनों के संबंध में प्रस्ताव भेजेगी मोदी सरकार किसानों को। किसान नेता भी इंतजार में थे। देखिए, ये न्यूज़ 18 ने छापा भी है इसको कि कृषि कानून वापस लेने से इनकार, किसानों को आज लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। अब ये सुबह आई थी। फिर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया, 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा किसान नेताओं को भ्रमित करने के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसके ऊपर अपडेट आया, कृषि कानूनों पर सरकार ने भेजा 19 पन्नों का प्रस्ताव, घंटों से मंथन कर रहे किसान। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो खबर के साथ लगी हुई है अमर उजाला की। किसानों को 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा, किसान नेताओं को समझ में आ गया कि ये तो बेवकूफ बनाने का प्रस्ताव है। तो उसके बाद अपडेट आया, किसान नेता बोले प्रस्ताव नामंजूर, सरकार जिद्दी तो हम भी कम नहीं। मतलब वही बात अब है ना कि पलट के अपने पास आती है चीज, और आसमान पे थूका जाता है तो पलट के अपने ऊपर आता है। एक बार अमित शाह साहब ने कहा था संसद के अंदर खड़े होकर कि सीएए कानून पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी सरकार बीजेपी की, और आज किसानों ने कहा है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपनी बात के ऊपर। अगर आप जिद्दी तो हम भी जिद्दी हैं, अपने भविष्य के लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। एक बात आपको समझनी होगी दोस्तों, ये कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है, बनाया गया है, बल्कि वही इस कानून संतुष्ट नहीं है, और ये उससे कहा जा रहा है कि नहीं तुम्हारे फायदे का है, और वो कह रहा है ये हमारे फायदे का नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये कानून, ये उद्योगपतियों के फायदे का है। फिर भी बीजेपी की सरकार नहीं सुन रही है। ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कितने ज्यादा संजीदा हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई क्यों वापस नहीं कर रहे, जब वही लोग कह रहे हैं कि किसान जिनके लिए बनाया है कानून, कि हमें नहीं चाहिए ये कानून। तो आपको समझ में आएगा कि ये किसान कितने महत्वपूर्ण हैं मोदी सरकार के लिए, कि चंद उद्योगपतियों की खातिर, राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि अंबानी अडानी कृषि बिल, उनकी खातिर ये किसानों के साथ बात भी सही से नहीं करना है। और आज किसानों के खिलाफ जो कृषि कानून पारित हुए उनको वापस भी नहीं लेना है। एक मिसाल हमारे एक दोस्त ने समझाई, वो मिसाल समझ में आती है कि एक सड़ा आया, आप खिलौना ले आए घर के बच्चे के लिए, जो खराब है, चलता भी नहीं है, तो जो उस खेलने का उस खिलौने से मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। बच्चे को खिलौना दे दिया, बच्चा चला के देख रहा है, मिसाल के तौर पे गाड़ी है, वो आगे नहीं बढ़ रही खिलौने वाली गाड़ी, बच्चा जिद कर रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ रही, मेरा इससे कोई भला नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, सही चाहिए, या तो ये चाहिए ही नहीं। पर हम कहे जा रहे हैं उससे कि नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है। तो आप बताइए कि क्या हम सही कर रहे हैं? हम एक टूटी फूटी गाड़ी लाके खिलौने वाली, और बच्चे से ये कह रहे हैं कि नहीं इसी को चलाओ, यही सही है, ये सही है, और बच्चा कह रहा है ये तो चल ही नहीं रही है, ये सही नहीं है। तो हम झूठ बोल रहे हैं बच्चे से करके। तो यही मिसाल आज किसानों के बिल के खिलाफ है, बिल के ऊपर है कि किसान के हित का बिल बताया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, लेकिन किसान कह रहा है ये हमारे हित का नहीं है, हमें नहीं चाहिए, आप बदल दो इसको या रद्द कर दो। लेकिन नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, हम तो इसके अंदर
अमेंडमेंट लाएंगे। सुना है कोई कह रहा था कि तोमर साहब जो मंत्री हैं हमारे कृषि के, उन्होंने शायद ये भी कहीं कहा है, शायद कह रहा हूं, ये भी कहीं कहा है कि अगर हम ये कानून वापस ले लेंगे तो उद्योगपतियों उद्योग जो वर्ग है उसका तो हमारे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो ऐसा कुछ कहा है, आप पता कर लीजिएगा कहा है या नहीं कहा। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब तो कह ही चुके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कि बिल्कुल ये कानून वापस नहीं होगा, साफ उनका तो बयान है, साफ ही कहा है उन्होंने। और इसके बाद आपको एक अच्छा सा दिखाता हूं एक चीज कि आपको समझ में आएगा ये बीजेपी के नेताओं की मानसिकता। एक भाजपा के तथाकथित प्रवक्ता है, मैं नहीं जानता कि ये प्रवक्ता है या नहीं है, उन्होंने वहां पर एक चैनल के ऊपर किसान नेता से ये कह दिया डिबेट के अंदर के रहना है तो रहो, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। अन्नदाता से इस देश के कहने के ऊपर उनको लगा था कि गोदी मीडिया का कोई एंकर बैठा होगा, पर वो एंकर भी जबरदस्त, उस एंकर ने इनकी लू उतार दी पूरी की पूरी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की। वह वीडियो क्लिप देखिएगा, आपको समझ में आएगा भाजपा की मानसिकता क्या है। देखिए इस वीडियो को। इसका चिंतन आप करिएगा। बन के रहना है तो आप रहिए, आपका स्वागत है। अगर आपको नहीं करना है तो देखिए मैं आपको बता दूं खेती तो होगी। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं वैभव अग्रवाल आप धमका रहे हैं किसान को, आप कह रहे हैं कि आपको रहना है तो रहिए, आप इनको पाकिस्तान भेज देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं वैभव अग्रवाल साहब। आप धमका रहे हैं किसान को एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, ये क्या मतलब निकलता है आपका। आप कह रहे हैं कि देश को अंत तो मिलेगा, आपको रहना है तो रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात करते हैं, कह रहे अन्नदाता है किसान का। आप पीएम मोदी अमित शाह से बड़े हो गए आप। वैभव अग्रवाल आप ये कहेंगे कि देश का किसान यहां से चला जाए, क्या इस किसान को हक नहीं है रहने का। कैसी बात कर रहे हैं आप, यहां पर बैठ के मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे आप। क्या अखिलेश मिश्रा जी ये राजनीति हो गई है कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के ये कहते हैं कि देश का किसान रहना चाहे तो रहे, इनको आप पाकिस्तान भेजेंगे क्या आप। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं आपको। दोस्तों देखा आपने, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारे किसान को कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, अगर रहना है तो ये तो यहां ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये अहंकार है। हर एक व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाली बीजेपी कब सुधरेगी ये समझ में नहीं आता है। आज उन लोगों को याद होना चाहिए जो लोग सीएए के आंदोलन के अंदर जो एक पक्षपाती कानून था और हंगामा खड़ा करने के लिए लाया गया था, एक समाज को अलग करने के लिए भारत की मुख्य धारा से, उसके ऊपर जो लोग खामोश थे, आज उनमें से बहुत से किसान सरहद के ऊपर खड़े हैं हरियाणा की और दिल्ली की, और उनको मारा पीटा जा रहा है। मैं ये कहूंगा फिर से कि आज किसी की बारी है, कल किसी की बारी होगी। ये सरकार, ये बीजेपी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से तानाशाही रवैया इख्तियार करे हुए हैं। आपको आज किसानों के हित की आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कल शायद बहुत से लोगों ने सीएए के ऊपर आवाज नहीं उठाई थी, आज उनकी बारी आई। राहत इंदौरी साहब के एक शेर पे अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे तक फैलाएंगे। राहत इंदौरी साहब का जो शेर है वो आज फिट बैठता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये चीज़ आज सच होती हुई दिखती है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि किसानों को कैसे डराने, धमकाने, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी कोशिश हंगामे के साथ नाकाम हो गई और 4 घंटे के बाद बीजेपी के नेताओं को भी भागना पड़ा, ऐसा लोग बता रहे हैं वहाँ पे। लाइव टीवी का अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जुड़े रहिए, मजबूती के साथ आवाज़ उठाइए ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, भारत का लोकतंत्र जिंदा रहे। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो किसान मजबूत रहेगा, किसान जिंदा रहेगा और अन्नदाता का जिंदा रहना पूरे देश के लिए जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।